अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा डेप्थ में एनालिसिस आज नहीं करेंगे या फिर आपको जो है ना फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करेंगे कि यार ट्रंप ने ये बोल दिया, ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, सारी कुछ मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, सारा कुछ मैं देख चुका हूँ। अब इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने का मतलब ये है कि मेरे भाई आपका टाइम वेस्ट किया जाए, आपको टू द पॉइंट बात ना की जाए। और अगर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। तो हम बिना देरी के, बिना कुछ इन चीज़ों के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे डेफिनेटली आज हाइप कॉइन के ऊपर भी बात करेंगे, ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बीएनबी के बारे में भी बात करेंगे। ऑयल और गोल्ड के बारे में भी बहुत ज़्यादा लोगों के बहुत रिक्वेस्ट थी हमारे प्रीमियम में भी, और उसी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं कि गोल्ड और ऑयल के ऊपर भी हमें जो है ना ट्रेड्स के सेटअप्स और अभी के क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें ये भी हमें बता दें। तो आज इसके बारे में बात करेंगे और हाइप कॉइन के बारे में और एलटीसी कॉइन के बारे में डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो हम उसके ऊपर भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन जो है, लास्ट हमने जब आपको सिग्नल दिया था या एनालिसिस करके बताए थे, डेफिनेटली उसी जोन के ऊपर है अभी के लिए। करंटली इसकी सिचुएशन ये है मेरे भाई, मैं आपको सिंपली बता दूं तो ये 75,000 का जो लेवल है, अगर इसको 12 घंटे के अंदर अंदर रिक्लेम नहीं करता और वहाँ पर फिर 45 मिनट से लेके 2 आवर्स तक यहाँ पर स्टे नहीं करता, तो फिर डेफिनेटली हमारा जो तीसरी टीपी है वो हिट हो जाएगी। और तीसरी टीपी हिट होने के बाद आपको पता है कि अगर यहाँ पर भी थोड़ा सा स्टे कर गया तो वापस से हम एक ऐसे एरिया के अंदर एंटर हो जाएंगे कि वहाँ से जो है वो आपको रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अभी के लिए हमारी ट्रेड्स एक्टिव है, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला हुआ है। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और जो इस मार्केट से अभी के लिए निकलना चाह रहे हैं वो निकल सकते हैं। हमारी ये 2 ट्रेड जो है इथेरियम के ऊपर भी चलेंगे। अच्छा, अभी के लिए कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं है कि बिटकॉइन के ऊपर आपने एंट्री वगैरह लेनी है या नहीं। हमारी एंट्री ऑल्दो हो चुकी है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हो बिटकॉइन के अंदर तो आप क्या कर सकते हो, 75,000 के ऊपर आप एक एंट्री लेके $76,000 के ऊपर जो है ना अपना स्टॉप लॉस 76 एंड 400 के आसपास ये अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन अभी एंट्री लेना बेवकूफ़ी है इस सिचुएशन के ऊपर, जब तक हमारा नेक्स्ट सेटअप नहीं आता। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास इथेरियम की है, तो इथेरियम भी सेम सिचुएशन और बहुत ही ज़बरदस्त। देखें, हमारी जो एंट्री प्राइस थी उसी के ऊपर आने के बाद वापस से नीचे क्रैश किया और अपनी हमारी तीसरी टीपी के ऊपर है। तो अभी के लिए इसकी भी सेम सिचुएशन है कि भाई मैं जो इसको पर्सनली देख रहा हूँ ये 1880 के आसपास जो है ना, मैं इसको इस यही क्रैश सिचुएशन रही तो ये फिर 1880 जो है ये क्लेम करना इसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। सो अभी देखते हैं हमारा जो सिग्नल है या जो हमारे एनालिसिस हैं वो अभी के लिए कंटिन्यू है, ऑन है, तो अभी हम इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे। नाउ हम हाइपर लिक्विड की तरफ बढ़ते हैं। सोलाना को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाइपर लिक्विड की तरफ बढ़े तो मेरे भाई हाइपर लिक्विड की बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए और बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि अपने एनालिसिस शेयर कर रहे हैं कि अपनी लाइंस वगैरह लगा रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं। उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, मैं रीड कर रहा हूँ और मैं जितना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, हर एक नए बंदे के लिए एक नया चैलेंज होता है कि उसको किस तरीके से समझाया जाए। अगर आप इस टाइम पे हाइपर लिक्विड में एंटर करना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट ट्रेडिंग हो चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग हो, तो मेरे भाई आप दोनों तरफ फंस सकते हो। कैसे? लॉन्ग करके भी फंस सकते हो, शॉर्ट करके भी फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा एरिया ही नहीं है जहाँ से आप एक एंट्री ले लो। ठीक है, अभी क्लियर कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। आप ये समझें कि आप ऐसी गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं जहाँ जिसका स्टॉप आपको पता नहीं है। ठीक है, या आपने कहाँ पर उतरना है वो आपको पता नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम के ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल्स भी हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, और उसी के साथ जो टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो भी हम यहाँ पर निकालने से कासिर हैं, क्योंकि ये आपको गर्क कर सकता है फ़िलहाल के लिए। क्योंकि
ये ऐसा कॉइन है कि नो डाउट ये बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत ही ज़बरदस्त मूव कर रहा है, लेकिन इस टाइम पे एंट्री लेना एक बेवकूफ़ी होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको आप अभी के टाइम के लिए जो है इग्नोर करें। इंस्टेड आप एलटीसी के अंदर बहुत हाई चांसेस हैं कि आप यहाँ से जो है इसकी ट्रेड ले लें। मैंने आप लोगों के लिए सेटअप बनाया है। अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से कम्प्लीटली जो है वो रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। तो आपने अपने भी एनालिसिस लाजमी से करना है, ठीक है, लाजमी से अपने एनालिसिस वगैरह करना है, ताकि आपको जो है वो कल को पछतावा ना हो, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एलटीसी की बात करें, एलटीसी अभी के टाइम के लिए जो है $50 और $51 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने कहाँ से एंट्री लेनी है? हमने मेरे भाई 51.50 से लेके 52.30 के आसपास हमने यहाँ से एंट्री लेंगे, ठीक है। ये वाला हमारा एंट्री जोन होगा। दूसरा, हमारे पास जो टारगेट्स होंगे, अच्छा ये जो टारगेट्स ये लगे हुए, थोड़ी सी मेरे पास ड्राइंग्स जो है वो ख़राब हो गई हैं, बट हमारे जो टारगेट्स होंगे वो 49, पहला तो ये है 49.50, ठीक है, 49.50 पहला हमारा टारगेट है। दूसरा हमारा टारगेट जो है वो आपको $48 पे मिलेगा, और तीसरा हमारा जो टारगेट है ये जो है 46.50 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि इस रेंज को अगर ये ब्रेक कर जाता है तो मेरे भाई आपको बहुत ही एक लंबा सफ़र आपको देखने को मिल सकता है। लंबा सफ़र मीन्स के यार बुलिश हो सकता है, और जब ये बुलिश होगा तो फिर आपको ये 58 से लेके $57 के आसपास जो है आपको टारगेट्स ये दे सकता है। तो आपने स्टॉप लॉस लाजमी से रखना है। स्टॉप लॉस हमारा होगा 30.20 से लेके आपको 53.80 का आसपास जो है आपने अपना स्टॉप लॉस रख लेना है, ठीक है। अच्छा, ये होता है कि अपना जो रिसेंट लोअर हाई है, ठीक है, हम जो रिसेंट लोअर हाई है इसके ऊपर जो है हम क्या कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस अपना रख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो इसका, अपनी रेंज बढ़ा सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन से कि यार क्या आप जो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो प्रॉपरली अच्छा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, आप इसके ऊपर लाजमी से ध्यान देना। नाउ सिचुएशन ये है कि गोल्ड की तरफ हम जब चल रहे हैं तो गोल्ड में सिचुएशन ऐसी है मेरे भाई कि अभी के टाइम के लिए मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ। देखो, ये प्रॉपरली मेरे अपने एनालिसिस हैं, मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं जो चीज़ें समझ रहा हूँ ये प्रॉपरली मैं अपने ऊपर ये आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को करो। लेकिन मैं जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है वो अपने फ़ायदे के लिए ही सारी चीज़ें कर रहा होता है, ठीक है। जितना भी साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है। तो वो अपने जो इनर सर्कल है उनको फ़ायदा देने के लिए सारी चीज़ें कर रहा होता है। वो ऐसी कुर्सी पे बैठा हुआ है जहां से वो बना सकता है, ठीक। तो अब जो ये वॉर की जो सिचुएशन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, और जब ये लंबी नहीं चलेगी तो मेरे भाई फिर गोल्ड की प्राइसेस क्रैश होंगी और ऑयल की प्राइसेस जो है वो क्रैश होंगी, ठीक है। अब हमारे पास गोल्ड की जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो स्विंग ट्रेड हम जो सेटअप्स कर रहे हैं उसके लिए अभी के जो टाइम के लिए आप अगर देखें तो गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है, $4400, ठीक है। अब $4400 के आसपास आपकी जो प्राइस है वो यहाँ पर चल रही है। तो अभी हमने कहाँ से एंटर करना है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो अभी के लिए आपने इसकी इस रेंज पे तो आप बिल्कुल भी एंटर नहीं हो सकते। ये वाली जो रेंज है यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। अब ये कौन सी रेंज है मेरे भाई, $4460 से लेके $4490 के आसपास आप एक एंट्री ले सकते हो, जो कि शॉर्ट की एंट्री होगी। अच्छा, मैं जल्दी से बोलूँगा क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी होना स्टार्ट हो गई है। तो आपने नेक्स्ट हमारे पास जो टीपी है वो बहुत बड़ी निकल के आ रही है, जो कि है $4350, ठीक है। फर्स्ट टीपी ये है। सेकंड टीपी हमारे पास 4300 है और ये छोटी सी एंट्री है। और लास्ट हमारे पास जो टीपी है वो हमारे पास होगी $4250 की। और ये स्विंग ट्रेड्स के अंदर आपको हाई लेवरेज जो है आपने नहीं लेनी है। अच्छा, गोल्ड ऑयल की प्राइसेस के ऊपर आते हैं। तो ऑयल की प्राइसेस मेरे भाई अब देखें कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ होने वाली है। मैं समझता हूँ कि आप इसके अंदर ट्रेड ना करें, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ बिकॉज ये जो सिचुएशन है यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है
कि कल को एक स्टेटमेंट जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए और कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे ईरान मिलके या फिर यूएस ऐसे बोल सकता है, या 12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए वही सिचुएशन जो बोलेंगे या फिर क्राइसिस का बोल सकते हैं, तो वो अगर सिचुएशन यहाँ पर रहती है तो फिर आपके जो एनालिसिस हैं वो दरे के दरे रह जाएंगे। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस हैं उसके बेस पे हम अभी के लिए ऑयल के ऊपर जो है वो ट्रेड तो नहीं ले सकते। लेकिन अब एक जो मेरे ओपिनियन से अगर आप देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ऑयल की प्राइसेस के ऊपर मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने अपने भी एनालिसिस करने हैं, ठीक है, ऑयल के ऊपर। तो अब कम्प्लीटली ये बात है कि ज़्यादा लंबा अरसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वॉर नहीं चलेगी या इस तरीके की बरमबाजियाँ जो हैं वो नहीं चलेंगी। ये एट द एंड जो है ये क्लोज होनी है और अभी के टाइम के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत ही जल्दी क्लोज हो जाएंगी। तो उस सिचुएशन में क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव साइट आती है तो आपने अपने ऑर्डर भी लगा के रखने हैं। अब ऑर्डर क्या लगा के रखने, न्यूज़ के ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपने फर्स्ट हमारे जो सिचुएशन है, जो कूल डाउन की सिचुएशन है, वो जो मुझे नज़र आ रही है उसके मुताबिक एंट्री हमारी जो है वो 91.50 से $93 जो है इसकी होगी। और सेकेंडली हमारा जो एसएल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि एसएल आपने 94.50 से लेके $95 के आसपास यहाँ पर एसएल रखना है। अच्छा, ये ट्रेड मैनेज करना बहुत मुश्किल भी हो सकता है आप लोगों के लिए ऑयल के अंदर, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है वो उस तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, एकदम से स्पाइक आ जाएगी, एकदम से क्रैश आ सकता है। तो ये भी आपने देखना है कि 1:2 से लेकर 1:5 तक आप जो है इसको मैनेज कर पाए। अच्छा, हमारे पास जो टारगेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि $89 पहला तो हमारा पहला टारगेट होगा, जो $2 मज़ीद गिरेगा तो उसके बाद हम अचीव कर सकते हैं। और सेकेंडली हम $87 और लास्ट हम जो है $85 तक जा सकते हैं, जो कि हमारा ये रेंज है। इसको मैं यहाँ से ऊपर कर सकता हूँ ताकि हम यहाँ से ईजिली जो है इसको मैनेज कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रेंजेस हैं इसकी, और इन रेंजेस के आसपास जो है हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर ट्रेड मत करना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें थी तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। लेकिन ऑयल की प्राइसेस जो है अभी एकदम से क्रैश नहीं होंगी। जो एनालिसिस हैं, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर ये कहूँ तो ये एक पैटर्न जो है वो बना रहा है, और ये पैटर्न जो आपको पता है कि मैं और आप जैसे लोग नहीं बना सकते, जो बहुत बड़ी फर्म्स हैं जो पूरा डाटा मिलके एक पैटर्न बनाता है, उस पैटर्न के हिसाब से और जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं आपको ये सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड किया। तो ये कम्प्लीटली अगेन आपने अपने भी एनालिसिस करने हैं। और बीएनबी की सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि बीएनबी अभी के लिए ट्रेडेबल नहीं है, मैं समझता हूं ट्रेड नहीं कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपने अगर इसकी एंट्री लेनी है तो $610 से लेके $605 के बीच में आप कहीं पर भी एंट्री ले सकते हो, और इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत छोटा रह जाएगा कि आपको 618 से लेके $625 के आसपास आपको प्रॉफिट दे जाएगा। करंटली आपने इसको ना तो लॉन्ग करना है ना तो शॉर्ट करना है। प्लीज़ आप बीएनबी से भी थोड़ा सा दूर रहे, जैसे अब मैंने आपको हाइपर लिक्विड में गाइड किया। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप का चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।